रेग। हमने देखा किस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज ने व्यासदेव से पूछा कि नारद मुनि ने कहा कि अरे बहुत कुछ होने वाला है, इसका क्या मतलब है, और जब व्यासदेव ने बताया कि 13 साल का वनवास होने वाला है, आप बाहर जाओगे, थोड़े समय के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसमें बहुत मान हानि होगी और व्यक्तियों की हानि होगी, ये सुन करके युधिष्ठिर चकरा गए। युधिष्ठिर ने उस समय 3 प्रण लिए। एक कि वो किसी भी क्षत्रिय से आने वाले 13-14 साल कटु वचन नहीं बोलेंगे। दूसरा, अपने जो वरिष्ठ हैं उनकी बात वो हमेशा मानेंगे। और तीसरा, अपने और पराये में कभी भेद नहीं करेंगे। सो एटलीस्ट फ्रॉम हिज साइड ही इज क्रिस्टल क्लियर कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। सभी राजसूय यज्ञ के बाद में अपने अपने घर चले गए, अपने अपने नगर राज्य चले गए। कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी, कुछ लोगों को अच्छा लगा था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, पर एट द एंड एवरीथिंग, ऑल द स्कोर्स वर सेटल्ड। शकुनी और दुर्योधन दोनों ने निश्चय किया थोड़े दिन और इंद्रप्रस्थ रहते हैं। वे मय सभा को देखते ही रहते थे। खास करके भगवान ने दुर्योधन को आने वाले गिफ्ट्स कलेक्ट करने और नोट डाउन करने की जो सेवा दी थी, उसमें दुर्योधन ने ऐसे ऐसे गिफ्ट्स इकट्ठा किए थे पांडवों के लिए कि दुर्योधन इन सब के बारे में सोच करके ईर्ष्या से पूरी तरह कनाह रहे थे। जैसे एक सांप डसने से पहले अपने फन को पुचकारता है, एक सांड भागने से पहले अपने सींग ऐसे करता है, वैसे दुर्योधन प्रैक्टिकली अंदर से रो रहा था। हस्तिनापुर के जब 2 भाग हुए तो उस समय एक बंजर भूमि दे दी गई थी युधिष्ठिर को, अरे इसमें कुछ होगा ही नहीं, जा यार ले ले, तू आधा राज्य ले ले। लेकिन अब उस इंद्रप्रस्थ का ऐसा हाल हो गया था, वहां पर ऐसे रिचेस, धन ऐश्वर्य इत्यादि थे कि ये कभी दुर्योधन ने भी नहीं देखे थे। और दुर्योधन ये सोच करके ही, वो हमेशा सोचता था ये सब मेरा होना चाहिए था, इस पर मेरा अधिकार है, मेरे पिताजी राजा होने चाहिए, अंधत्व की वजह से उन्हें राज्य नहीं मिला। ऐसा सोच करके इस सब के कारण उसकी युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के प्रति ईर्ष्या और प्रगाढ़ होती गई। इसी पूरी महाभारत की जो दास्तां है वो दुर्योधन की नफरत की दास्तां है, दुर्योधन की ईर्ष्या की कहानी। अगर दुर्योधन की ईर्ष्या न होती तो महाभारत होता ही नहीं। प्रैक्टिकली दुर्योधन, शकुनी, ये 2 प्रमुख विलेनस कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, जिसकी वजह से महाभारत डार्क होती जाती है। आपने अगर हैरी पॉटर देखी होगी तो हैरी पॉटर बहुत अच्छे से चलती है सीरीज जब तक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं आता। जैसे ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आता है वैसे ही हैरी पॉटर सीरीज के जो आगे के 5th, 6th एंड 7th मूवीज हैं वगैरह बहुत डार्क होते जाते हैं। उससे पहले सब कुछ बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जितना भी कलह है, कलमश है, कटुता है, ये सब ईर्ष्या है। और ये मूल ईर्ष्या है भगवान के प्रति, कि भगवान क्यों भोग न करें, या भगवान क्यों भोग करें, मैं क्यों न भोग करूं। सो जब भगवान को भोग नहीं देना है, स्वयं भोग लेना है, तो फिर बात आती है कि वो भोग मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को क्यों। सो ईर्ष्या का जो मूल रूपांतरण है इस भौतिक जगत में, वो भगवान के प्रति ईर्ष्या, ये जनसामान्य में दूसरों के प्रति ईर्ष्या में परिवर्तित होती है। सो दुर्योधन he was biting his teeth, he was chewing his nails। उन्होंने मय सभा देखने का अट्टहास किया, अरे मय दानव ने क्या मय सभा बनाई, चलो देखते हैं। और मय सभा, क्योंकि मय दानव एक दानव थे और वो चकाचौंध और चमत्कार ये सब जानते थे, तो ये जो सभा बनी थी वो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत डिसेप्टिव थी। दिखेगा कुछ और, होगा कुछ और। यस। सो एक बार जब दुर्योधन जा रहे थे, दुर्योधन ने देखा पर्श है और पर्श के आगे एक तालाब था। उस तालाब में पानी इतना स्थिर था कि उस तालाब के नीचे की फर्श जो है वो भी, जमीन क्या फर्श,
तालाब के नीचे की फर्श और फिर से जमीन की फर्श सेम सीक्वेंस में बनाई गई थी। और वो जो तालाब था उसका पानी इतना स्टिल था, दुर्योधन को लगा कि तो फर्श ही फर्श है। वो चले जाने लगे और सीधा पानी में डूब गए, बुक करिए। मतलब पूरा दुर्योधन नखशिखांत गीला हो गया वहीं पे। और वहां पर ऊपर गैलरी में ये सब देखते हुए पांडव थे, कृष्ण थे, कृष्ण की कुछ पत्नियां थी, ये सब हंसने लगे। अब नेचुरली कोई पानी में गिरेगा चलते चलते, हम देख करके हंसेंगे, इट इज बट नेचुरल। इसमें दुर्योधन का उपहास वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कोई सेवक भी चलते चलते गिरता था, वो परिस्थिति ऐसे कि कोई भी हंसेगा। सो कृष्ण हंसे, पांडव हंसे, वहां पर कृष्ण की रानियां थी वो हंसी, द्रौपदी थी वो हंसी। द्रौपदी को हंसते हुए देख करके अब कृष्ण के प्रति तो दुर्योधन कुछ नहीं कर सकती, कृष्ण की रानियों के प्रति दुर्योधन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन द्रौपदी को देख करके दुर्योधन के मन में फिर से असूया जागी। ये द्रौपदी मेरी होनी चाहिए थी। अगर अर्जुन उसे न ये लेके जाता विन ओवर, तो फिर ये द्रौपदी मेरी होने वाली थी। ऐसा सोचते हुए he was always in every context, पांडवों का यश, पांडवों का महल, पांडवों की जो राज्य सत्ता आई थी, वो सोच रहे थे चक्रवर्ती सम्राट भी मुझे ही बनना चाहिए। मतलब जो कुछ भी होता ना वो भाइयों भाइयों में, कई बार बड़े भाई के पास जो कुछ भी है छोटे भाई को चाहिए ही चाहिए, वही चाहिए वैसा ही चाहिए। अब बड़े भाई के पास कंपास बॉक्स आता है, ये छोटा भाई अभी तक एलकेजी में नहीं गया, वो डायपर में ही टट्टी और सुसु कर रहा है, लेकिन उसको भी कंपास बॉक्स चाहिए क्योंकि उसके बड़े भाई के पास है। तो इस प्रकार से दुर्योधन की हालत है। वो ये नहीं देख रहा कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, व्हाट क्वालिटीज आई हैव, व्हाट युधिष्ठिर महाराज इज केपेबल ऑफ, व्हाट क्वालिटीज ही हैज। ही ओनली वांट्स सरपासिंग युधिष्ठिर इन एवरी वे एंड एवरीथिंग फॉर मी। ये जो मेंटालिटी है ये बहुत ही घातक मेंटालिटी है। जब सबको हंसते हुए देखा दुर्योधन ने कड़वे घूंट पिए, इट वॉज इंसल्टिंग। सो युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन को बुरा लगा है, उन्होंने तुरंत नए साफ सूखे कपड़े और गहने वगैरह अरेंज किए, दुर्योधन को पहुंचा। इसके बाद में दुर्योधन थोड़े शांत हुए। फिर भी जो अट्टहास उपहास उनका हुआ था उनके मन में अभी भी सुलग रहा था। आइए और भी है, बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा।